नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में हम बात करेंगे उपचुनाव में पोस्टर वॉर की। यूपी में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे सियासी जंग तेज हो रही है। एक तरफ जहां सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और अपने विकास कामों को गिना रहे, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव को घेरने का वो कोई मौका नहीं छेड़ रहे हैं। उधर उपचुनाव में पोस्टर सपा और भाजपा के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। बीजेपी जहां बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ सियासी मैदान में, वहीं सपा ने ताबड़तोड़ पोस्टर वार कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या उपचुनाव पोस्टर के जरिए जीता जाएगा और चुनाव पोस्टर का इफेक्ट क्या होने वाला है जनता के बीच? ये आप रिपोर्ट देखिएगा, फिर ग्राउंड पर चलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार लोग क्या सोचते हैं जो पोस्टर वॉर हो रहा है। बबुआ अभी बाजित नहीं हुआ है, इसीलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मेलपुरी वासियों के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता? उनकी छवि भी वैसे ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीढ़ी परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। संदेश बात स्पष्ट होना चाहिए कि बटेंगे नहीं, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, नेक का मतलब सुरक्षित रहेंगे। न तो पीडीए न तो बटेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। कार्रवाई होनी चाहिए थी ना, और हम लोगों ने जब कार्रवाई की तो ऐसे लगा जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अब जमीन आसमान एक कर देंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, देख सफाई बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है माफिया और अपराधियों को पालने का। तो चलिए माहौल टाइट में हम बात करेंगे ग्राउंड पर कि ये जो पोस्टर वॉर चल रही है, बटेंगे तो कटेंगे, कोई कह रहा है जीतेंगे तो लड़ेंगे, कुछ कह रहा है कि जीतेंगे एक साथ रहेंगे। तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें हमारे तमाम जगह से सहयोगी है। लखनऊ से विशाल रहेंगे, करहल से हमारे साथ अतुल रहेंगे, साथ ही साथ कुंद्रक्की से आकाश रहेंगे। सबसे पहले विशाल का रुख लेते हैं। विशाल, क्योंकि लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है, तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पोस्टर वॉर हो रहा है, सोशल मीडिया पर वॉर हो रहा है, जुबानी जंग तेज हो गई है। लेकिन जो पोस्टर वॉर चल रहा है, ये पोस्टर में ना बटेंगे कटेंगे, कहीं लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, ये तमाम जो पोस्टर वॉर है उसका जनता के मन में क्या इफेक्ट और क्या असर देखने को मिल रहा है, जरा बात करिए लोगों से। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ राजधानी लखनऊ में तमाम लोग हैं, और चूंकि राजधानी लखनऊ में ही हमने सबसे ज़्यादा पोस्टर वॉर देखा। सपा दफ्तर के बाहर कभी पोस्टर लग रहा है, तो कभी कांग्रेस दफ्तर के बाहर, तो कभी बीजेपी में जो है पलटवार किया जा रहा है। तो ये पोस्टर वॉर अब ट्वीट तक पहुंच चुका है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, सीधे उनसे रूबरू होते हैं। ये देखिए कि पोस्टर वॉर जो चल रहा है उसको कैसे देखते हैं आप लोग? पोस्टर वार जो चल रहा है एक प्रकार से चुनाव के आधार पर चल रहा है। कटोगे बटोगे जो पोस्टर वार चल रहा है, इसे एक कुनबा होता है, छोटा हमारा परिवार है, आपस में लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा तो कमजोर हो जाएगा। एक पढ़ाई लिखाई यहाँ शिक्षा की बात है, उस देखा जाए कुनबा जैसे छोटा सा कुनबा है, उस कुनबे में लड़ाई अगर होगी तो कुनबा बट जाएगा। उसी प्रकार से चुनावी राजनीतिक फायदा लेने के लिए कटोगे बटोगे जो मतलब आपने जो वहाँ चुनाव हरियाणा में चुनाव हुआ था, महात्मा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बोला था कटोगे बटोगा, इसका पूरे कार्य लोग मुद्दा बना लिए। इसको जो मुद्दा बना रहे हैं पीडीए के जवाब, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, एक शेर है, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आज जो भाषा का इस्तेमाल हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहतरम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है कि बटोगे कटोगे। ना हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बटा है और ना कोई कटेगा। ये कल भी एक थे और आज भी एक है, लेकिन आप
सियासी रोटियां सेकने काम कर रहे हैं, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। कैसे देख रहे हैं इस नारों को? देखिए, इस नारों को हम यही देख रहे हैं कि ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए और औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। एक तो योगी, दूसरे बाबा मुख्यमंत्री हैं, तो इनको यहाँ नौकरी की बात करना चाहिए और रोजगार की बात करना चाहिए। जो पुलिस कस्टडी में डेथ हो रही इसकी बात करनी चाहिए। आप केवल जब चुनाव आ गया तो कटोगे बटोगे पाकिस्तान खालिस्तान गाय गंगा ब्राह्मण, उसके बाद आप लोग फिर सरकार बनाने के चक्कर में पड़ गए। अरे उत्तर प्रदेश में त्राह त्राह मचा हुआ है, तो इस पे आप मानवता इंसानियत का परिचय दें। कटेंगे बटेंगे करने के जो नौजवान कह रहे रोटी का बांटेंगे, खाद बांट नहीं पा रहे हैं, नकली खाद बढ़ रही है। तो इसलिए जनता को भरमाने का काम ना करे, हिंदुस्तान सबका है। और ये बताइए कि कटे बटेंगे इस पे कैसे क्या देखते हैं जी? कटेंगे कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए विशाल में लौटूंगा, विशाल जो है पीडीए की बात बार-बार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं और तमाम अपनी अपनी राय रख रहे हैं। मैं लौटता हूं, मैं जल्दी से आकाश का रुक लेता हूं। आकाश, जरा लोगों से पूछिए, बहुत पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है उपचुनाव में, लोग क्या सोच रहे हैं? इस पोस्टर वॉर में कौन किस पर भारी पड़ रहा है और वोटर के दिमाग पर कितना असर डाले गए पोस्टर वॉर? बिल्कुल, देखिए जयप्रकाश, जिस तरह से उपचुनाव के दौरान ये पोस्टर वार जो देखी जा रही है, इसको लेकर के अब हम मुरादाबाद में हैं तो मुरादाबाद की जनता से बातचीत की तो बताए पोस्टर वार बड़े छिड़ा हुआ है इस समय। ये देखिए, कटोगे तो बटोगे, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है बटेंगे ना कटेंगे और पिटेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, वो ये कहे ना बटने देंगे ना कटने देंगे। तो देश के मुख्यमंत्री उनकी जिम्मेदारी सुरक्षा की पूरी गारंटी होनी चाहिए प्रदेश के हर व्यक्ति की। जो भाषण दे रहे हैं वो गलत है, चुनाव टाइम ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मुख्यमंत्री का मतलब ही क्या है? इसमें थोड़े बटेंगे कटेंगे, वो अपने मुंह से कह रहे हैं, उनका फर्ज होना चाहिए ना बटने देंगे ना कटने देंगे। भारतीय जनता पार्टी को लाइक करना अलग मैटर, वोट मांगी विकास के नाम पे मांगी, जाति के नाम पे मांगी, धर्म के नाम पे मांगी, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बढ़िया पार्टी है, क्योंकि जो भाषण चल रहा है बटोगे कटोगे ये गलत है। उनको कहना चाहिए ना बटने देंगे ना कटने देंगे, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ। यानी आप पोस्टर वार को गलत मानता हूँ, चाहे सपा को चाहे किसी को। ये बताए किस तरह देखते हैं पोस्टर वार बड़ी छिड़ी हुई है सब? बाबा योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका काम है देश की जनता को जगाना, प्रदेश में जनता को जागरूक करना। तो जो लोगों को भ्रम में रखा गया है आज तक, उस सब के बारे में वो जागरूक कर रहे हैं। अगर बटोगे कटोगे वो सभी के लिए कह रहे हैं, वो हर एक चीज के लिए कह रहे हैं। तो उनका तात्पर्य यही है कि देश की जनता को एक रहना है, एक मुद्दे पर रहना है, अपने मुद्दे को जागरूक करना है, किसी गलत मुद्दे के आधार पर बटना नहीं है। मतलब पोस्टर वार जो हो रही है, आप बताएं आप किस तरह देखते हैं पोस्टर वार जो इस समय चल रही है? ये सनातन धर्म के हिसाब से दूसरे काम कर रहा है और हम सबके परिदृश्य में जो हम हिंदू सनातन समाज है, हम योगी जी को ही अपना आदर्श मानते हैं। उसी में योगी जी को उन्होंने बांटने के लिए हिंदू एकता के लिए कहा है। मैं इस बात को सही मानता हूँ और योगी जी के समर्थन में हम बटेंगे तो दूसरे विधर्मी जो दूसरे देशों के हैं, क्या बाहरी घुसपैठिए हैं, उनसे हम बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल योगी जी बिल्कुल अपने स्टैंड पे बिल्कुल सही है और मैं इसका समर्थन। आप बताएं किस तरीके देखते हैं? बटोगे तो कटोगे तो दूसरी तरफ को और पोस्टर वार, आप भी समाजवादी पार्टी से आते हैं, किस तरीके देखते हैं इस पूरे पोस्टर वार को? पहले तो मैं आपको बताऊं, मेरा नाम प्रेम बाबू बालभाटी है और मैं निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी का। और मैं ये पोस्टर वार क्या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ और उसके पुत्र के खिलाफ 4 मुकदमे लगा देना, समाजवादी पार्टी का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और पोस्टर वार को लेकर मैं वही आपको बता रहा हूँ, पोस्टर वार को लेकर यह है कि सिर्फ मनोबल तोड़ने के लिए और हावी होने के लिए उनको ऊपर मानसिक जो है दबाव बनाया जा रहा है, राजनीतिक और मानसिक सत्ता का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल विरोध है। जो है बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं चुनाव लड़ने का, उन अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मतलब पोस्टर वार के कहीं ना कहीं खिलाफ है आप? बिल्कुल खिलाफ है। सत्ता भी कर रही है अपनी तरफ से? नहीं, देखिए जब सत्ता वाले करेंगे तो विपक्ष तो अपना आप करेगा मजबूर होके, आप समझिए। जब सत्ता वाले कर रहे हैं तो विपक्ष कर रहा है। आप पता है किस तरीके देखते हैं पोस्टर वार चढ़ा हुआ है, उपचुनाव का दौर चल रहा है, ऐसे पोस्टर वार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है? उचित नहीं, क्योंकि प्रदेश का मुखिया कोई भी हो, कोई एक जो है सब जात सबको लेकर के चलने वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए आकाश में लौटता हूं, मैं बाकी करहल चलता हूं। अतुल भी हमारे साथ जुड़े हैं, करहल का रुख लेता हूं। अतुल, जरा करहल की जनता से पूछिए, जो ये पोस्टर वॉर चल रहा है और चुनाव में ये कितना इम्पैक्ट करने वाला है वोटरों के मन में, चाहे वो विपक्ष का हो या फिर सत्ता पक्ष का। बिल्कुल जयप्रकाश, देखिए लगातार पोस्टर वॉर चल रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाया कि
हम पीडीए का इनकलाब लिख देंगे, तमाम पोस्टर बोर्ड चल रहा है। इसका इफेक्ट कितना चुनाव पर है? आप करहल के लोग हैं तमाम, तो यहाँ ग्राउंड पर कितना इफेक्ट पोस्टर बोर्ड का चल रहा है? क्योंकि बयानबाजी हो रही है लगातार। देखिए, ये बयानबाजी जो हो रही है, किसी चीज की अगर आप शुरुआत करेंगे तो सवाल का जवाब भी मिलेगा। चाचा कहते हैं बाद में कि पिटोगे, तो सवाल ये है कि देश है, एक देश है, सारी जनता एक देश की है, तो कहाँ बंटने की बात हो रही है? यहाँ सवाल तो पीडीए का है, क्योंकि 80% की आबादी है, वो आगे आना चाहिए ना, उनको आगे लाइए। उनके उत्थान के लिए क्या हो रहा है? लफाजियां ना करिए। आप सरकार में हैं, आपको दिल बड़ा करना चाहिए, आप सबके लिए काम करिए, लेकिन नहीं, ये खुसूसी तौर से कुछ लोगों, खास लोगों के लिए काम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये बांटने की ही राजनीति कर रही है, लेकिन अब जनता इस भुलावे पे नहीं आने वाली है। बिल्कुल, देखिए आप बताइए क्या लग रहा है? पोस्टर बोर्ड लगातार बटेंगे तो कटेंगे, बयान चल रहा था, उसके बाद चाचा ने कहा कि हम पीटेंगे। ऐसा तो नहीं है पीटेंगे, ये तो तोड़ फोड़ के कहा जा रहा है। चाचा ने ऐसा नहीं कहा पीटेंगे। आप जब तोड़े किसी बात को आप कह रहे हैं तो उसके बाद जवाब दिया चाचा ने हमारे, ये कहा पीटेंगे, ये तो कह रहे हैं आप। ऐसा कहा हमने पीटेंगे? पिटेंगे कर रहे हैं ना, बाद में पिटेंगे। बाद में कब पिटेंगे? ठीक है, और लोग हैं हमारे बीच में, आपसे बात कर लेते हैं। दादा, क्या लग रहा है? पोस्टर बोर्ड चल रहा है, बयान लगातार जारी हो रहे हैं, चुनाव पर कितना इफेक्ट है? चुनाव पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शिवपाल चाचा जो कहते हैं वो करते, अखिलेश भैया जो कहते हैं वो करते हैं और करके रहेंगे जी। तेजू भैया चुनाव लड़ रहे हैं और मुलायम सिंह के नाती है। सन 90-91 से आज दिन तक करैल विधानसभा से कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं जीता है और न जीतेगा। और ये बीजेपी वालों की योगी मोदी। चलिए अतुल, मैं लौटूंगा अतुल। देखिए लोगों की राय है, क्या कह रहे हैं करैल की जनता। आपको अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि पीडीए को लेकर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने पीडीए का फॉर्मूला बताया और सुनिए आप क्या कहा है सीएम योगी ने आज चुनावी जनसभा के दौरान। ये पीडीए नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस है दंगाइयों और अपराधियों का। इन लोगों ने, याद करिए, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अपराधी नहीं, कोई ऐसा माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द न हो। कि पीडीए मतलब प्रोडक्शन दंगा हाउस है। और चलिए गुफरान भी हमारे साथ जुड़े हैं। गुफरान, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई चल रही है, चुनाव की तारीख नजदीक है और जब वोटिंग से पहले लेकिन पोस्टर वॉर, जुबानी जंग तेज हो गई है। गुफरान, यहाँ लोग क्या सोच रहे हैं, जरा पूछिए लोगों से। बिल्कुल, देखिए लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं भाई, फूलपुर में उपचुनाव है, क्या मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं? पोस्टर वार बहुत चल रहा है, सपा की तरफ से लगाए जा रहे हैं, तो बीजेपी भी उसका पलटवार कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको जी न्यूज को धन्यवाद दे रहा हूँ, यूसी वासियों की तरफ से, ठीक है। चुनाव का बात कर रहे हैं, तो चुनाव तो यहाँ हमेशा जातिवाद पे चुनाव चल रहा है। बीजेपी बनाम सपा। फूलपुर में क्या होगा? फूलपुर में तो बीजेपी जीत रही है और जीतेगी। मुद्दे क्या रहने वाले? मुद्दा ये है विकास का। आप इलाहाबाद में, प्रयागराज में जाके देखिए, विकास की गंगा बह रही है। जहां पर फूलपुर को भी कुछ मिला है या नहीं? फूलपुर को भी बहुत मिला है। जब प्रयागराज को ही मिल गया तो फूलपुर को क्यों नहीं मिलेगा? ये बताएं, विकास हो रहा है? हाँ, विकास हो रहा भैया, मगर ये है कि यहाँ पे थोड़ा समस्या है गरीबों के लिए कि कोई स्थान नहीं बनाया जा रहा है। बस थोड़ा सा बन जाए, थोड़ा कि इनको लोग भी समस्या सुनी जाए। सरकार तो गरीबों के लिए ही काम कर रही है। हम भी प्रयास कर रहे हैं, मगर उनको भी सोचना चाहिए। फूलपुर में क्या होगा? वो ये समझ लीजिए बीजेपी फुल बहुमत से सरकार बना रही है। और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं फूलपुर में? पोस्टर के जरिए बीजेपी और सपा अलग अलग दावे कर रही है। यहाँ तो जीत रही, बीजेपी जीत रही है और सपा तमाम दावे कर रही है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं। पीडीए का नारा दिया है। हाँ, पीडीए का नारा तो है, पिछड़ों का नारा तो है। अब यही तो सुनने में आ रहा है कि बीजेपी यहाँ से निकाल रही है। आपको क्या लगता है? अब देखिए, ये तो चुनाव है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप बताएं, आप युवा हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार से कि जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, अगर आप सब्जी लेने जाइए तो लहसुन 450 से 500 रुपये पर केजी मिल रहा है। और हम लोग युवाएं अगर
पढ़ रहे हैं तो हम लोग नौकरी के लिए कोई रोजगार मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार। अभी जैसे आरओ और पीसीएस के लिए उन्होंने डेट दिया 2 दिन, नॉर्मलाइजेशन में हम लोग कैसे हो जाएंगे बाहर। बिल्कुल, युवाओं के सामने रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है। आप क्या देखते हैं बाबू जी, फूलपुर उपचुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे तो जो अभी बताए हमारे भाई साहब, बेरोजगार बच्चों। किसका पलड़ा भारी है? आज तो योगी जी भी आए थे। पलड़ा भारी बीजेपी का है, बीजेपी का पलड़ा भारी है। सरकार के कामों से खुश है? हाँ, सरकार कामों से खुश है। देखिए बिल्कुल ये फूलपुर की जनता है और फूलपुर के लोगों की राय हम सुन रहे थे। हम लौटेंगे, हमारे साथ परवीन पांडे भी जुड़े हैं, सीसा मऊ का रुख कर लेते हैं। परवीन, जरा पूछिए लोगों से कि जो पोस्टर वॉर है उसका जनता की दिमाग पर कितना असर पड़ रहा है, और पोस्टर वॉर दोनों तरफ से चल रहे हैं। जेपी, देश की राजनीति का पोस्टर वार आज मंदिरों तक पहुंच चुका है। कानपुर के परमठ मंदिर में भी बटोगे कटोगे के पोस्टर लगाए गए। तमाम लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या मानना है जो पोस्टर वार की जरूरत पड़ रही लोगों को। पोस्टर वार जरूरत इसलिए पड़ रही है कि यहाँ की जनता ने ये सब ठान लिया है। सीसा मऊ की जनता ने यहाँ पे हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो शुरू से प्यार दिया है जनता को, और यहाँ पे ऐसा विधायक मिले नहीं जनता को जो लगा। कटोगे कटोगे जो पोस्टर लग रहा है, ठीक है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, वो जरा से भी नहीं ठीक है, वो सोच का अंतर है। ये सब जनता जनाधार बताएगी, उसका प्यार जनता दे ही देगी। फटाफट सबसे आप क्या मानना पोस्टर वार को लेके? पोस्टर वार तो हमें सही नहीं लगता। ये तो ऐसा लगता है कि आप जो है एक हिंदू और मुस्लिम जो भाईचारे की मिसाल यहाँ बनाई गई है कानपुर में, इसको आप बांटने का कर रहे हैं। और ऐसा जो योगी जी ने बोला है कि बटोगे तो कटो, कौन कहता है कटेंगे? हम लोग दिवाली में भी हिंदू भाई साथ में रहते हैं, मुस्लिम भाई ईद में भी साथ में रहते हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं लगा। चुनाव को लेके है जी, ये तो चुनाव के लेकर है। ये आप क्या मानना? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जब से हमारे जो बचपन की पढ़ाई लिखाई हुई है, जो हमारे देश के महापुरुष रहे हैं, तो उन्होंने तो यही बताया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहाँ भाई। हम तो वही भाईचारा जो हमारे पूर्वजों ने, जो इन्होंने संघर्ष करके जो भारत को आज़ाद कराया, उन लोगों ने तो हमें यही सीख दी है। वही सीख को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पोस्टर वार की ठीक है? पोस्टर वार की नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक है। आप क्या मानना है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसी भावना को लेकर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कानपुर में जो पोस्टर मंदिरों में लगाए जा रहे हैं, मैं उसका धुर विरोधी हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के बीच में, दो संप्रदायों के बीच में, भाई भाई के बीच में जो दीवार बनाई जा रही है, मैं पोस्टर वार को लेकर उसका धुर विरोधी हूँ। फटाफट जानते हैं, आप क्या मानना है? जो ये माननीय योगी जी कह रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। जो पोस्टर बनाया वो लगाया हुआ उन्होंने, इसमें जो है दो जातियों पे जो है बुरा असर पड़ेगा, और बटेंगे कटेंगे ये कहना बहुत गलत बात है। आप क्या मानना है? बहुत गलत है जो ये पोस्टरों मंदिरों में लग रहे हैं। मंदिरों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं। मंदिर के अलावा भी शहर में हर जगह पूरे प्रदेश में लग रहा है। जो मेन है मंदिर में, जैसे अभी हमारे कानपुर परमठ मंदिर में लगाया गया है कि बटोगे तो बटो, ये सबसे गलत है। मंदिरों को क्यों राजनीति का शिकार बना रहे हैं आप? बाकी जगह लगा, बाकी जगह आप लगाइए, पब्लिक है, सब अपने समझदार है। आप क्या मानना है? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई अगर किसी बात को कोई अपने शब्दों में कहता है, बुक में छपता है, पोस्टर में छपता है, दिक्कत क्या? विपक्ष को तो दिक्कत होती है। मोदी जी ने कहा था विधानसभा में कि माफिया मिट्टी में मिल जाएगा, तो आपको दिक्कत है। दिक्कत क्यों है ये तो बताइए आप, दिक्कत का कारण क्या है? अगर उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, मतलब ये है कि आप साथ रहिए। आप उसको गलत रास्ते में लेकर के जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के, किसी भी पार्टी के, जो भी हमारे, चाहे वो योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, जो शब्द निकलते हैं, आप केवल राजनीति कर रहे हैं, विकास की बात नहीं करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि इस सरकार ने गुंडा माफिया। पोस्टर वार ठीक है कि नहीं ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है? अगर उनकी बातों को पोस्टर पे या बैनर पे लिखा जा रहा है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? बटोगे कटोगा पोस्टर वार चल रहा है, ठीक है आपके अकॉर्डिंग? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टर लगने से क्या दिक्कत है? हम अपने सनातन का, अपने धर्म का, अपने लोगों को एकजुट करने का के लिए अगर लगा रहे हैं पोस्टर, उसमें क्या दिक्कत है? किसी को क्या दिक्कत है? उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारी समझ तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, आप क्या मानना है? अरे मेरा ये तो मानना है, योगी जी ने जो कहा है बटोगे कटोगे, वो आपको सोचने की बात एकदम सही कहा है। मेरा नाम ज़ीशान नकवी है और मैं इस बात का समर्थन इस आधार पे करता हूँ, जब वो नेहरू जी के समय में बटे थे तो कटे थे,
पाकिस्तान बना था, जब वो बटे थे तो बांग्लादेश बना था, जब वो बटे थे तो कश्मीर को दे दिया गया था। आज हम एक हो रहे हैं और धीरे से कश्मीर को लिया है और जो बटे थे वो कटते रहे। देखिए पोस्टर्स पर क्या कह रहे हैं लोगों की, जनता की ग्राउंड से हम सुना रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हैं, विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल जल्दी से पूछे लोगों से, ये चुनाव में असर दिलवा पाएंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हो या बीजेपी की तरफ से जगह जगह पोस्टर लग रहे हो, कांग्रेस भी अब कूद पड़ी है। आपको लग रहा है कि ये जो पोस्टर है ये वोटर के जहन में कहीं ना कहीं असर डालता है? देखिए बिल्कुल सीधे बात कर लेते हैं क्योंकि बीजेपी के भी लोग हैं। शमील जी बताइए कि जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब तो जवाबी आप बीजेपी की तरफ से भी शुरू हो गया। जी देखिए, पोस्टर वगैरह आपने देखा होगा कि बहुत पहले जो अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव में अपने ही पैसे पे अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया था कि प्रधानमंत्री के रूप में पोस्टर लगवा दिया था। तो ये पोस्टर की जंग नहीं है, ये जंग जो है विकास की जंग जो है, देश को एक करने की, देश जो है संविधान को आगे लेके बढ़ने की है। तो पोस्टर से कुछ नहीं होता, जनता के मुद्दों को उठाना है, तब जनता आपको मतदान करेगी, तब जनता जिताएगी आपको, तब आप जाके जो है सत्ता पे काबिज हो सकते हैं। वो पुराना दौर था कि पोस्टर लगा के भड़का के भ्रमित करके लोगों का वोट पाया जाता था। अब वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी हैं। अब समाज पढ़ा लिखा है, समाज जागरूक है, अब उसको पता है कि कौन देश के लिए नुकसानदेह, कौन देश के लिए फायदेमंद है, कौन टुकड़े टुकड़े गैंग चलाने वाला है, कौन देश के विकास को ले जाने वाला है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर जो है आकर्षित करती है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के मतदाता उसको वोट करते हैं। कैसे देख रहे हैं पोस्टर? पोस्टर जो है अखिलेश जी के चपक रहे हैं। ये पोस्टर चपकने का मतलब है पीडीए का नारा देते हैं, दलित अल्पसंख्यक और ओबीसी भाई भाई समझो, और नेता विरोधी दल बना रहे माता प्रसाद पांडे को, तो इनका कहाँ पीडीए रहा। और एक चीज हम आपको बता दें, तो कहते हैं ए से अगड़ा में तो ब्राह्मण आ गए। अरे ब्राह्मण अगड़ा क्यों है, ब्राह्मण और आगे है, पढ़ा लिखा है, वो तो उस अगड़े की बात कीजिए जो जमीन पे पड़ा हो। तो ये तो पीडीए का जो है ठगने का काम कर रहे हैं, और दूसरी चीज मुसलमानों को ठगने का काम समाजवादी पार्टी कर रही। आजम खान की जो है दुर्दशा हो रही है तो अखिलेश यादव की देन है कि अखिलेश यादव डिप्टी सीएम मुसलमान बना देंगे। चलो उनसे पूछिए मुसलमानों के साथ हालात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं देखिए, पीडीए अब इनका समझा तो कुछ है नहीं, अभी इनकी अपनी बात है, इस वजह से कह रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की आंख में आंख डाल करके कोई बात कर सकता है तो समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया। चलिए पोस्टरों पर ये बात हो रही है, मैं लौटूंगा एक बार जल्दी से आपको बता दें कि कैसे हमला बोला है। आज उपचुनाव की जंग में पोस्टर वॉर जारी है, एक बार फिर बीजेपी के इसमें, और इसमें अखिलेश यादव पर आज सीएम योगी ने क्या कुछ हमला बोला वो अब आपको सुनाते हैं। समाज में अच्छे लोग होंगे, अच्छा कार्य होगा, तो स्वाभाविक रूप से कूड़ा कचरा अपने आप छिड़ जाएगा। और समाजवादी पार्टी कभी नहीं चाहती कि समाज में शुद्धता हो, अच्छा कार्य हो। इसीलिए तो इसीलिए तो एक समय था जब नारा गूंजता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई क्रूर गुंडा, यही तो नारा लगता था। और आज एक नारा जनता जनार्दन के मुंह से लगता है, निकलता है कि जहां दिखाई दे सफाई, वहां बिटिया वहां घबराई।